सो हेलो माय लवली व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुशहाल होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की रीडिंग है कि शिव शक्ति के ओरेकल से मैं लेना चाहती हूँ कि देवी माँ आपके लिए क्या संदेश ला रही हैं, क्या गाइडेंस ला रही हैं। देवी माँ का संदेश मैं लूंगी उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। एंड मैं देखना चाहती हूँ कि क्या संदेश है। और यहाँ पर आ गई हैं माँ भुवनेश्वरी। सो अगर आप अपने मटेरियल प्रोस्पैरिटी के लिए दुखी हैं तो वो चीज़ें मैं आपको ब्लेसफुल दे रही हूँ। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी के मैरिज लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी, तो वो चीज़ें माँ कहीं ना कहीं हील कर रही हैं। आपके मैरिज लाइफ को हील किया जा रहा है माँ के तरफ से, ठीक है। माँ तारा यहाँ पर बार बार आ रही हैं। आपके बिजनेस में, आपके काम में किसी प्रकार की कोई अड़चने आ रही हैं तो माँ आपको सक्सेस दिलाएंगी। माँ आपको माँ तारा का मंत्र करना चाहिए। माँ तारा की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। साथ ही साथ दक्षिणा काली, आप दक्षिणा काली टेम्पल जा सकते हैं दर्शन के लिए। माँ आपको लॉन्ग लाइफ का वरदान दे रही है। सो आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी हो सकती है या कोई बीमारी से आप जूझ रहे थे, किसी प्रकार से आप परेशान थे, कोई ऐसी बीमारी जो जा नहीं रही थी इलाज के बावजूद, तो माँ आपको यहाँ पर लॉन्ग लाइफ का वरदान दे रही है। साथ में माँ बगलामुखी आई हैं और आद्या काली आई हैं। तो माँ बगलामुखी आपको आपके शत्रुओं पर विजय प्रदान करवा रही है। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके शत्रु आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए शायद माँ काली आपको आप परेशान हो जा रहे हैं या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सो माँ काली आपको यहाँ पर वरदान दे रही है। आद्या काली आपको बोल रही हैं कि जो आपका नया समय आने वाला है वो फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस से वो भर देंगी। आपके जीवन में लाइट एंड हैप्पीनेस आ रही है। सो आपको परेशान नहीं होना। अगर आपके जीवन में थोड़ी परेशानी, हर्डल्स आ रही है तो आप उसके लिए दुखी मत होइए। साथ ही साथ आपकी एनर्जी क्या बोलती है, आपको और क्या करना चाहिए, उसको लेकर के रीडिंग कर रही हूँ। जय माँ काली, आपकी एनर्जी क्या, किस ओर जा रही है, क्या है, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की एनर्जी। सो यहाँ पर आपको कोई एडवेंचर ट्रिप पर आप जा सकते हैं। कोई राइडिंग, कोई लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं या कोई समुद्र की यात्रा कर सकते हैं। मतलब समुद्र की नाव वगैरह पे बैठकर यात्रा कर सकते हैं, मतलब पानी वाले जगह पर। कोई ऐसा पानी से रिलेटेड कोई ऐसा जगह पर आप जा सकते हैं अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने कल की थोड़ी चिंता है। सो यहाँ पर चिंता करने की बात कहा जा रहा है कि आपको अगर चिंता है तो आप उसको मत करिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी स्ट्रेंथ। आप अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस रहिए। आपकी स्ट्रेंथ खुद स्वयं माँ काली हैं एंड माँ काली पे आप फोकस रहिए कि माँ काली आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगी। आपको लायन, टाइगर बार बार दिखाई दे सकता है। मतलब आप चारों तरफ से घिरे हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई घेरने की कोशिश कर रहा है, कोई साजिश है। किसी प्रकार से आपको साजिश में फंसाया जा रहा है, किसी प्रकार से मेंटली आपको डिस्टर्ब करके, ताकि आप टेंशन में आ जाए कि मेरा क्या होगा। जैसे कि आप समझ लीजिए कि आप कोई काम करते हैं और उस काम में बाधा आ गई, आपका मन ही रुक गया या आपका काम नहीं हो रहा है, आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे, करियर नहीं बना पा रहे, एग्जाम देने नहीं जा पा रहे हैं, या आप कोई ऐसा काम कर रहे थे जिसमें आप फंस गए, तो आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरा क्या होगा, भविष्य को लेकर आप चिंतित है। तो माँ आपको कह रही है नहीं होना है। ये नेगेटिव चीज़ों का इफेक्ट हो सकता है। आप मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं। जैसे नेगेटिव इफेक्ट जब होता है तो थोड़ा इंसान कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। सबसे पहले मानसिक रूप से वो डिस्टर्ब होता है, तो उस पर आप फोकस करना है। अपने ट्रू नेचर को नहीं भूलना है। आपका कोर नेचर क्या है, वही आपका स्ट्रेंथ है। आपका ट्रू नेचर जो है, आपका कोर नेचर जो है, वही आपकी स्ट्रेंथ है। देवी माँ को बहुत पसंद है और उस पर आप विश्वास रखिए। आपका जो ट्रू नेचर है वो कभी भी आपको हारने नहीं देगा, क्योंकि आपका ट्रू नेचर बहुत ही काइंड है, हेल्पफुल है और बहुत ही प्यारा है। और ऐसा जो भी पॉजिटिव बातें हैं आपके ट्रू नेचर में, वो कुछ भी इधर, वो सारी चीज़ें आपके पास ही वापस आएंगी मल्टीपल होकर। इसीलिए आपको अपने ट्रू नेचर पे फोकस करना है। एंड यहाँ पर कुछ और भी संदेश है, वो मैं देख लेती हूँ कि क्या संदेश है। और यहाँ पर दो चीज़ें आई हैं, दो कार्ड्स आए हैं और रिवर्स में आए हैं। एक है पेज ऑफ शॉर्ट्स एंड बर्डन्स, 10 ऑफ बैंड। तो अगर आपको बहुत बर्डन है, बोझ है, या भविष्य की चिंता है, टेंशन है, या किसी चीज़ का आपको टेंशन है कि ये काम कैसे होगा, अब क्या होगा, इस तरीके का अगर सवाल आपके मन में उठ रहा है, या किसी काम को लेकर आप परेशान हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि आप मत होइए, ठीक है। आप रिलैक्स रहिए, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर अंत ही आरंभ है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, और देखिए द टावर के पीछे जस्टिस का कार्ड है। सो आपके साथ न्याय होगा ही, और आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, क्या होगा, इस तरीके से आप एनर्जी में पिक कर रही हूँ। आप कहीं डायलेमा में हैं,
टू ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपको जैगलिंग कर रहे हैं, आपको लग नहीं रहा है कि आप खड़े कैसे हो पाएंगे, क्या होगा, कैसे काम बनेगा, बहुत टेंशन में है। लेकिन देखिए इसके पीछे क्या है, टेम्परेंस का कार्ड, सब कुछ बैलेंस में ही है, आपको बस दिखाई नहीं दे रहा है। आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि कोई नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, या फिर आपको अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। आप जितना जाप करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें सामने से दिखाई देंगी कि क्या हो रहा है आपके जीवन में। सो आप हील हो रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी मिल रही है कि मेरे कोई क्लाइंट है जो हील हो रहे हैं। हील होने के प्रोसेस में बहुत बार टावर मोमेंट आते हैं आपके जीवन में, क्योंकि टावर मोमेंट से ही आप शांत होते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है, अंदर की चीज़ें जब तक वो बाहर नहीं निकलेगी, फ्रस्ट्रेशन है, किसी प्रकार की कुछ डिप्रेशन है जो अंदर दब गई थी, कोई ऐसी फीलिंग है, कुछ ऐसी बातें हैं जो बाहर नहीं निकल पाई उस वक्त पे, तो वो जब तक बाहर नहीं निकलेगी ना, तब तक आप नई चीज़ों को नहीं ले सकते हैं, नई एनर्जी को अपने अंदर नहीं ले सकते, नहीं ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। इसीलिए आपके जीवन में टावर क्रिएट होता है, ताकि उससे आपकी जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो बाहर आ जाए और फिर आप खाली हो जाए, ताकि अंदर आप अच्छी अच्छी चीज़ों को भरने के लिए रेडी हो। और क्या चीज़ें हैं, और क्या चीज़ें हैं, और यहाँ पर है 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स। सो यहाँ पर 9 और 5 दोनों शॉर्ट्स की एनर्जी है। तो आपको कोई बहुत ज़्यादा धोखा देने की कोशिश कर रहा था, आपको कोई परेशानी में डालने की कोशिश कर रहा था। कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार आपको चीट कर रहे हैं और आपको डर लगता है ऐसे लोगों से कि ये लोग बार बार आपको धोखा देते हैं और कहीं फिर से ना दे दे, या कोई और ये ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप रहने पे मजबूर हैं, आप चाहकर भी इनसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, इनके साथ भी रहना है और ये धोखा भी देंगे। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें डराती हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कोई ऐसे मेरे क्लाइंट है जिनको डर लगता है और जिसके वजह से इनसिक्योर फील करते हैं और रातों की नींद गायब हो गई है। कहीं ना कहीं आप रात को डर के उठ जाते हैं और सुकून की नींद आप नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको सुकून की नींद लेना है। देख रहे हैं हम, 4 का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है। तो भगवान कह रहे हैं कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने के लिए वो है। किसी भी चीज़ को लेकर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप रिलैक्स होकर आराम से सो जाइए, ठीक है। वो जो भी चीज़ें हैं वो भगवान देख लेंगे, है ना। पेज ऑफ वैंड एंड पेज ऑफ कप्स, आपके तरफ कोई ऐसा इंसान आ रहा है आपके जीवन में जो आपकी सारी दुख तकलीफ़ों को ले लेगा या जो हील कर देगा आपको, जिससे मिलकर द लवर्स एंड कप्स की एनर्जी आप देख रहे हैं गाइस, लवर्स एंड कप्स की एनर्जी, जिससे मिलकर आप इस एनर्जी में आ जाएंगे। मतलब जहाँ जो भी खालीपन था आपके जीवन में, या जो भी चीज़ें आप सोच रहे थे, आपके कोई ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपका कोई सोलमेट हो सकता है, आपकी मैरिज हो सकती है, या आपके पार्टनर, या कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में वापस आ रहा है जिससे मिलकर आप कंप्लीटली फुल हो जाएंगे, ठीक है। जिससे मिलकर आपको लगेगा कि बरसों की मेरी जो चाहत थी वो पूरी हो गई। इस तरीके की मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। और एक ऑफ वैंड एंड 5 ऑफ वैंड का कार्ड है। तो ये वही इंसान है जिसके साथ आपका बहुत बुरा लड़ाई झगड़ा हुआ था और इस इंसान ने आपको फंसाने की कोशिश करी थी, या ये वही इंसान है, या कुछ लोग हैं यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको अभी भी फंसाना चाहते हैं और आपके जीवन में चमत्कारिक चीज़ों को होते हुए देखकर इनको अच्छा नहीं लग रहा, और ये कुछ ऐसी चीज़ों, लड़ाई झगड़ा में आपको फंसा कर आपको परेशान करना चाहते हैं, कंफ्यूज्ड करना चाहते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन की एनर्जी, कंफ्यूज्ड करना चाहते हैं ताकि आप सही फैसला नहीं ले पाएँ, आप कंफ्यूज हो जाएं, पर आपको नहीं होना है। सक्सेस आपके ही फेवर में है, बस आपको अपने ऊपर फोकस रखना है। पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, ठीक है। आपको अपने ऊपर फोकस रखना है, सक्सेस आपके साथ ही है, ठीक है। सक्सेस आपके साथ ही है, आपको बस अपने ऊपर फोकस रखना है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, वे सही वक्त पे आपको इतना नीचा गिराते हैं, इतना धोखा देते हैं जब आपका वक्त बुरा रहता है या जब आपको उतना नहीं ज्ञान होता है, और जब आप कुछ बन जाते हैं या कुछ आपका स्टैंडर्ड हो जाता है या कुछ चीज़ें या उनका बुरा वक्त है, तभी वो आपके पीछे ऐसे पड़ेंगे, आपको 1 मिनट भी नहीं छोड़ेंगे। जस्ट आप अगर बहाना भी बना रहे तो वो पीछे पीछे आ जाएंगे, आपके पीछे घूमना शुरू कर देंगे। और जब आपका जब काम रहेगा और आप जब उनसे कभी भी बोलेंगे अपने काम के लिए, उस वक्त वो ऐसे पल्ला झाड़ेंगे। और आप ऐसे इंसान है कि आप किसी का पीछा नहीं करते, आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं करते। अगर कोई आपकी हेल्प नहीं करना चाहता, अगर कोई आपकी मदद नहीं करना चाहता है, तो
आप उसके लिए उतना पीछे नहीं घूमते किसी की कि आप नहीं कर रहे हो, या आप किसी को भी स्पेस देना चाहते हो। पर ये कुछ चिपकू टाइप के लोग हैं जो आपके बुरे समय में तुरंत पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, और जब उनका बुरा समय आता है तो सबसे पहले चिपकते हैं आप में, और आपका ऐसा चिपकते हैं कि आपको मतलब उनका काम करना ही पड़ेगा। इस तरीके से वो आपको फंसाने की कोशिश करते हैं कि आप चाहकर भी कुछ कर नहीं पाएंगे। इस तरीके से मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और यहाँ पर देखिए फिर से 5 और 4 की एनर्जी है। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो आपका चैन, सुख चैन छीनने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप जो चैन से रहते हैं, चैन से आप अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, तो उसको वो लोग षड्यंत्र बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ प्लॉटिंग की एनर्जी आ रही है, कोई प्लॉटिंग कर रहा है, षड्यंत्र बना रहा है, षड्यंत्र कर रहा है ताकि आपके सुख चैन को छीना जा सके। सो बी अवेयर, वहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं बी अवेयर। और एक कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स। तो ये कोई ऐसे इंसान है जिनके साथ आपका बहुत करीबी रिश्ता है, बचपन का, कोई बचपन के सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके मदर फादर हो सकते हैं, मतलब आपका बचपन का कोई भी जिसके साथ आप बचपना गुजारे, या जिनके साथ आपका कोई आपके नेबर हो सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान जो बहुत करीबी है आपका। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर बताती है ये चाइल्डहुड एनर्जी है। तो जिसके साथ आपने बचपन बिताया है या जिनके साथ आप बड़े हुए हैं, ग्रो किए हैं, ये ऐसा कोई इंसान है, ठीक है। तो इस इंसान ने आपके साथ ऐसा करने की साजिश करी है, मतलब आपके सुकून को खराब करने की कोशिश करी है। और यहाँ पर देखिए किंग ऑफ वैंड एंड 9 ऑफ शॉर्ट्स। तो यहाँ पर ये कोई ऐसे इंसान है जो जिसको आपकी जो एनर्जी है, किंग ऑफ वैंड आप ये है, ठीक है। आप अपनी वास्तविक एनर्जी में हैं, आप अपनी पोजीशन पे हैं, और जो ये आपका रूप है इनको नहीं देखा जा रहा है। आपकी सच्चाई, आपका शांत भाव एंड आपका धार्मिक होना, आपका एडमायर करना, लोगों में आप बहुत फेमस हैं, और सारी चीज़ें आप अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में। तो ये इंसान को अच्छा नहीं लग रहा, और ये आपको इस एनर्जी में भेजना चाहते हैं, ठीक है। ये जो भी इंसान है, ये इंसान 6 ऑफ कप्स, कोई भी आपका ऐसा इंसान है जो इस एनर्जी में आपको भेजना चाहता है। लाइक आप रोते भी लगते रहो, या ये चाहते हैं कि आप रोते रहो जीवन भर और आपको कभी भी सुकून ना मिले अपने जीवन में। इस तरीके से मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कोई भ्रम में डालना चाहता है, 5 ऑफ कप्स, कोई आपको किसी प्रकार से उलझाना चाहता है बातों में स्पेल करके, या ताकि आप अपने फोकस, जो आपका लक्ष्य है, उससे आप भ्रमित हो जाएं। आपके लक्ष्य से कोई आपको भटकाना चाहता है ताकि आप किसी और चीज़ में उलझ जाएं, जो आपका मेन काम है वो ना करें। लाइक आपको अगर एग्ज़ाम देने जाना है तो, या आपको किसी इंटरव्यू के लिए जाना है, तो बस आपको कुछ ऐसी चीज़ों में, बकवास चीज़ों में फंसा दे, डाइवर्ट कर दे दिमाग से कि आप उस चीज़ में अच्छा परफॉर्मेंस ना दे पाएँ या फिर जा ही ना पाएँ। तो लाइक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, इस तरीके से मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है एनर्जी कि कोई इस एनर्जी में आपको भेजना चाहता है, और बार बार वो प्रयास कर रहा है, अपना एड़ी चोटी लगाए हुए है, ठीक है। लेकिन उससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि एक ऑफ वैंड, भगवान आपके साथ हैं एंड परमात्मा ऐसा कुछ होने नहीं देंगे। चमत्कारिक इफेक्ट हो रहा है गाइस, आप इस बात को हल्के में मत लीजिएगा। मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि परमात्मा आपके साथ ऐसे हैं, आपको वो हर कदम पर बचा रहे हैं और रास्ता दिखा रहे हैं। चाहे कोई इंसान के रूप में आपके जीवन में कोई भेजे, या वो खुद कुछ ऐसा करे ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ें आए कि मुझे ये करना चाहिए, अच्छी चीज़ें अपने जीवन के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आप मानेंगे नहीं, आपके जीवन में ऐसी ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ कार्ड्स में। ऐसे ऐसे लोग आपके ऊपर इतनी कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपना जीवन अगर सुकून से जी रहे हैं, शांति से जी रहे हैं, अपने जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं और बहुत कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब समझिए कि बहुत बड़ी ये बात है, बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर देवी माँ की। सो ये थी आज की रीडिंग, किन लोगों से मैच करती है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। एंड अगर आप टैरोट सीखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरोट लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो चुका है, क्लासेस चल रहे हैं। एंड अगर आप टैरोट रीडिंग करवाना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, किसी बात में स्टक है, आपके स्पिरिचुअल जर्नी में, आपके जीवन में आपके ऊपर किसी प्रकार की नेगेटिविटी है, नेगेटिव एंटिटीज से परेशान है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्लॉट बुक करवा सकते हैं, बातें कर सकते हैं एंड कंसल्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आप सभी का। जय माता दी।